तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और LTI माइंट्री तो एक काफ़ी बड़ी दिग्गज कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं, तो देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं। तो यदि इनकम की बात करें तो देख सकते हैं, अगर हम इनकम की बात करें तो जो पिछले साल थी इनकम इसी क्वार्टर में वो थी 87,000, और जो इनकम पिछले क्वार्टर में आई थी वो थी 90,000, और जो इनकम अभी आई है इस क्वार्टर में वो है 92,000। तो मतलब देख सकते हैं इनकम में अगर आप देखेंगे तो ईयरली ग्रोथ है, क्वार्टरली भी कह सकते हैं, बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, थोड़ी सी ग्रोथ है मगर ग्रोथ हुई है। और यदि अगर आप खर्चे की बात करें तो देख सकते हैं खर्चे भी, तो जो पिछले साल खर्चे हुए थे वो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं पिछले साल इसी क्वार्टर में हुए थे 74,000। और अगर आप पिछले क्वार्टर की बात करें तो उस पिछले क्वार्टर में हुए थे 75,000, और जो खर्चे अभी हुए इस क्वार्टर में वो है 76,900। तो मतलब देख सकते हैं खर्चे भी अच्छे खासे बड़े कंपनी के, मतलब ईयरली भी ग्रोथ है, क्वार्टरली भी खर्चों में ग्रोथ ही है। तो हम देख लेते हैं नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो कंपनी तो मतलब प्रॉफिट में होंगी, काफ़ी बड़ी दिग्गज कंपनी है, निफ्टी 50 का भी हिस्सा है और लगभग 2 लाख करोड़ को मार्केट कैप को टच करने वाली है। तो दी नेट प्रॉफिट की बात करें तो मतलब देख सकते हैं पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था कंपनी को इसी क्वार्टर में वो था 10,000 का, और पिछले क्वार्टर में जो हुआ था वो था 11,600, और जो प्रॉफिट अभी हुआ है इस क्वार्टर में वो है 11,690। मतलब देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट देखेंगे तो ईयरली ग्रोथ है, मगर क्वार्टरली देखेंगे तो फ्लैट है, मतलब स्लाइटली ग्रोथ दिखा रहा है, मगर मैं तो कहूँगा फ्लैट आंकड़े क्वार्टरली प्रॉफिट के। तो मतलब अगर आप देखेंगे तो कुछ इतना मतलब ऐसा एनर्जेटिक आंकड़े नहीं आए कंपनी के, ठीक ठाक आंकड़े। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो बड़ा है, बहुत मतलब बहुत बड़ी जंप नहीं आई है मगर बड़ा है। मगर प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो ईयरली बड़ा है, क्वार्टरली फ्लैट आंकड़े। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस में भी आपको वही दिखाई देगा जो पिछले साल आया था। ईपीएस जो पिछले साल आया था इसी क्वार्टर में वो था 33.83, और जो ईपीएस पिछले क्वार्टर में आया था वो था 39.27, और जो ईपीएस अभी आया है वो है 39.50। मतलब वही सेम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं क्या, क्वार्टरली फ्लैट है, ईयरली जंप कह सकते हैं आप। और अगर आप सेगमेंटेड रेवेन्यू देखेंगे, मतलब कौन से उसके सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आया, तो इससे भी आपको अंदाजा आएगा कि क्यों इस बार इनकी रेवेन्यू ग्रोथ कम हुई है। तो यदि बात करें तो देख सकते हैं इनके मुख्य 5 सेगमेंट से, उसमें अगर आप देखेंगे तो मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू जिससे आता है वो सेगमेंट है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, मतलब BFSI। तो इनसे मैक्सिमम रेवेन्यू आता है, देख सकते हैं 37% रेवेन्यू इस अकेले सेगमेंट से आता है। और यदि अगर आप देखेंगे तो उससे अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ हुई नहीं है, फ्लैट आंकड़े। इनफैक्ट 1% की मतलब 1.5% की निगेटिव है, मतलब कम हुआ है उल्टा, मतलब तो मतलब देख सकते हैं कुछ खास आंकड़े, मतलब जो मुख्य सेगमेंट है, मेन सेगमेंट वहां से कुछ जो रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा है। और यदि अगर आप देखेंगे तो सेकंड मोस्ट जहां से रेवेन्यू आता है वो सेगमेंट है हाईटेक, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो वहां से लगभग 23-24% का रेवेन्यू आता है। उससे भी अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर का कॉलम या ईयर ऑन ईयर का कॉलम, तो वहां से भी आप देखेंगे तो फ्लैट आंकड़े। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो मतलब कम हुआ है, तो मतलब ये भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसोर्सेज, तो वहां से उनको 17% का रेवेन्यू आता है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से उनको ग्रोथ हुई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर भी रेवेन्यू बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देख सकते हैं 14% का रेवेन्यू बढ़ा है, और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 20% का रेवेन्यू बढ़ा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी अगर आप देखेंगे रिटेल, सीपीजी, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट एंड हॉस्पिटलिटी में, तो वहाँ से भी आंकड़े फ्लैट है। और फिर हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस एंड पब्लिक सर्विसेज से देखेंगे तो वहाँ से भी आंकड़े फ्लैट है। मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सारे रेवेन्यू उनके फ्लैट है, जितने पिछले साल थे उतने ही अभी है, जितने पिछले क्वार्टर में थे उतने ही अभी है। सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसोर्सेज ये सेगमेंट में उन्होंने कह सकते हैं बढ़ोतरी हुई है, वहां से उनका रेवेन्यू बढ़ा है क्वार्टर भी और ईयरली भी। उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल रेवेन्यू में थोड़ा सा जंप आया है, नहीं तो वो भी नहीं आया होता। और मैं तो कह रहा हूँ जंप है ही नहीं, फ्लैट ही आंकड़े मान रहा हूँ मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर के। तो ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो जंप है, क्वार्टर में तो मुझे खास जंप नहीं नजर आ रही है। तो मतलब देख सकते हैं कंपनी का जो मुख्य 5 सेगमेंट्स है उसमें से केवल मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसोर्सेज एक ही सेगमेंट से उनके आंकड़े बढ़े।
और यदि अगर देखेंगे रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी तो मतलब देख सकते हैं मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू मतलब मैक्सिमम रेवेन्यू मोर देन 70% रेवेन्यू कंपनी का आता है नॉर्थ अमेरिका से। तो मतलब कह सकते हैं काफी मतलब डिपेंडेंट है नॉर्थ अमेरिका पे एक ये कह सकते हैं कंपनी। और अगर आप देखेंगे यूरोप से 15% का रेवेन्यू आता है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से लगभग 13% का रेवेन्यू आता है। और अगर आप कंपैरिजन करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर का कॉलम देखेंगे या फिर ईयर ऑन ईयर का भी कॉलम देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं कुछ खास ग्रोथ हुई नहीं है बहुत। सिर्फ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 15% की ग्रोथ है, बाकी फ्लैट आंकड़े, कुछ बहुत बड़ी ग्रोथ भी नहीं है और डिप भी नहीं है। तो ये बात भी पता चाहिए। तो एक ओवरऑल अगर आप आंकड़े देखेंगे तो कुछ मतलब ऐसे एनर्जेटिक आंकड़े नहीं है, फ्लैट फ्लैट है सब कुछ। तो देखना होगा कल मार्केट में कैसी रिएक्शन आती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मतलब थोड़ा सा लग रहा था या थोड़ी कह सकते हैं बढ़ोतरी हो सकती है प्रॉफिट में, जो कि नहीं हुई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें, ईयर ऑन ईयर तो हुई है। तो देखना होगा कल मार्केट में कैसी रिएक्शन आती है। ओवरऑल आप देखेंगे तो ठीक आंकड़े, कोई कोई बोल सकता है खराब भी आंकड़े, मगर मतलब इसी कुछ खराब कंपनी नहीं, कंपनी काफी बड़ी दिग्गज है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।